मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बापूजी की हार्दिक इच्छा थी कि ये नशा मुक्ति के, हड्डियों के, ये सारी जो बीमारियां गांव में फैली हुई हैं, उनके जरूर गांव में कैंप लगने चाहिए। उनकी इच्छा को देखते हुए उनकी पुण्यतिथि पे हमने ये नेक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारिक। हम लोग पहुंचे हैं बाय, जहां पे आज स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर जी चौधरी है, उनकी प्रथम पुण्यतिथि है, जिसपे गांव में है आज उनके पैतृक घर पे एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जयपुर से महात्मा गांधी अस्पताल की पूरी टीम है जो आई हुई है। और आप पीछे देख सकते हो काफ़ी ग्रामीण लोग हैं जो इस कैंप में आए हुए हैं और पूरा लाभ ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे चिकित्सा का अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अगर गांव में आएंगे तो शायद ग्रामवासियों के लिए भी कुछ न कुछ बेहतर होगा। आइए और चलते हैं, पूरा कैंप का अवलोकन करते हैं और उनकी पुत्रवधू बाय सरपंच ताराजी से भी पूरा जानेंगे। साथ में जो जो अतिथि लोग आए हैं उनसे भी पूरा जानेंगे कैंप के बारे में, और ग्रामीणों से भी जानेंगे कि कैंप का कैसा लगा उन्हें। सुबह से अब तक कितने रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं? करीबन 100 के करीबन हो चुके हैं अभी तक। हाँ, तो ग्रामवासियों में खासा उत्साह का माहौल है। हाँ, ग्रामवासियों में भी है, बाकी दूसरे गांव से भी आ रहे हैं लोग। अच्छा, गाँव में पहली बार शायद सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है वो आए हैं इस बार। हाँ, इस साल का ये पहला कैंप है हमारा। वैसे हर साल होता रहता है, ये करवाते रहते हैं, लेकिन इस साल का। आपका पूरा परिचय सर? मेरा परिचय नितेश कुमार शर्मा मेरा नाम है। मैं बाय का ही निवासी हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ मैं, और क्या बताना। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं वो जो आज के कैंप में है निःशुल्क दी जा रही है? हमारे कैंप में जो भी एंटीबायोटिक है, ENT, सर्जरी, मेडिसिन से रिलेटेड सब नॉर्मल जो सब पेशेंट को दी जाती ये टोटल महात्मा गांधी अस्पताल? है। यस, महात्मा गांधी हॉस्पिटल की तरफ से। तो कौन कौन से डॉक्टर्स की टीम है जो आज इस कैंप में सेवाएं दे रही है? यहाँ पे जनरल मेडिसिन है, ENT है, गायनिक है, सर्जरी है एंड वो ऑर्थोपेडिक है। बस ये मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट सब। थैंक यू। तो आज रामेश्वर जी की पुत्रवधू है जो ताराजी सरपंच, तो उन्होंने ये जो कैंप का आयोजन किया है, साल का पहला कंपेयर, ग्रामीण लोग है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बापूजी की हार्दिक इच्छा थी कि ये नशा मुक्ति के, हड्डियों के, ये सारी जो बीमारियां गांव में फैली हुई हैं, उनके जरूर गांव में कैंप लगने चाहिए। उनकी इच्छा को देखते हुए उनकी पुण्यतिथि पे हमने ये नेक काम किया है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि बाय गांव में शराब का ठेका नहीं है, तो ये एक उन्हीं की प्रेरणा है कि आज तक बाय गांव में शराब का ठेका है वो सरपंच जी ने खुलने नहीं दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समय में आदर्श गांव था पाए, और आज भी आदर्श गांव है। और गांवों को देखते हुए शराब का सेवन बहुत कम है और हमने बहुत कंट्रोल किया है। मैं तो शाम के टाइम भी कोई बाहर निकलता है, बच्चा कोई इधर उधर भटकता है या जहाँ जिधर ठेका होता है, कई बार निकलती हूँ तो उनको मेरी शर्म आती है। इसकी वजह यही है कि मैं उनको रोकती हूँ, टोकती हूँ और हमेशा यही बात बोलती हूँ कि भाई ये गलत दुर्व्यसन के चक्कर में मत पड़ो। इसीलिए मैंने सबसे पहले मेहनत करके शराब का ठेका ही बंद करवाया, और आज सुख शांति है, लोग बाग आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे जो कोठी आपको नजर आ रही है उसी में स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर जी और उनका पूरा परिवार रहता था, और आज भी लोग बाय गांव में, जब तक वो हमारे बीच में थे तब तक लोग कोर्टों में जाना पसंद नहीं करते थे। शायद यहीं पे इसी चौक में लोगों की न्याय हो जाती थी, जो भी पारिवारिक झगड़े होते थे या जो भी कुछ होता था। तो क्या वो परंपरा अभी भी कायम है? बिल्कुल, परंपरा निभाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर समय का जो बदलाव ऐसा आया है कि कई लोग बागों में पहले क्या है, इज्जत थी, मान सम्मान था, और उनका ऐसा कोई लोग कहना नहीं टालते थे, है ना, कि सरपंच साहब ने कह दिया तो वो लोग की लकीर ही है। अब क्या है, युवा पीढ़ी है, कई विपक्ष भी है ना। हम लोग तो चाहते हैं कि बिल्कुल थाने में कोई मुकदमा नहीं जाए। मेरे पास तो दोनों पक्ष आते हैं, मैं यही कहती हूँ कि क्यों आप पैसे खर्च करो, पर कई बार लोगों के दिमाग में वो क्या है कि विपक्ष है वो भड़काता रहता है, तो इन चीज़ों से कुछ ही हासिल नहीं होता। मैंने तो कई
पीछे एक बहुत बड़ा मोमडन में आपस में बहुत बड़ा विवाद हो गया था, सर फूट गया था, उस लड़के का ऑपरेशन भी हुआ। बाद में दोनों पक्षों को मैंने राजी करवाया। वो बीड़ी पीते हैं आपस में, तो मैंने कहा एक दूसरे के पी के और प्यार जताओ। फिर मैंने कहा ये भी गरीब आदमी है, 25,000 रुपये आपके खर्च हुए थे, तो 5 मैंने कहा इसको वापस दो। तो कई बार मुकदमे हो जाते हैं, उनको भी हम राजीनामा करवाते हैं। दूसरी बड़ी डिमांड हो रही है ग्रामवासियों की कि किसी स्थान का नाम है वो आपके ससुर जी स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर जी चौधरी के नाम से किया जाए, तो उस ओर आपने कौन सा कदम उठाया है? बिल्कुल, मैंने ग्राम सभा एक रखी थी गांव में और उसमें प्रस्ताव लिया, वो दे के आए हैं। अभी मैं प्रयासरत हूँ। हमारे शहीद बाबूलाल जी पूनिया हैं, उनके लिए भी गांव का कोई भी स्कूल का नाम या सड़क का नाम या कोई चौक का नाम ऐसा होना चाहिए। उन्होंने बापूजी ने अपने जीते जी ये यहाँ पे शेड बनाया था और अशोक गहलोत जी आए थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और हमेशा हमने कई बार विचार बताऊँ आपको, मैं बोलती हूँ कि भाई एक अपन गांव में छोटी सी सोहामणी कर ले, तो बापूजी कहते हैं खाना सबके घर में है ना। आज वो जमाना नहीं है, जमाना बदल गया, सबके घर में खाना है, सबके घर में मिठाई है। ऐसा काम करो, ऐसा हाय है, गरीब है, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा उसका सहयोग करो। मैंने नाम नहीं बताऊंगी, 4-5 कन्याओं का विवाह करवाया है। और मतलब जिसको सही मायनों में जरूरत है उसके लिए पैसे का सदुपयोग हो। अब भी अपना उनका एक लेटर था, वो लिख के गए हमको कि गरीब असहाय और ये मेडिकल का कैंप, ये मेरे नाम पे आप करते रहना, मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। कमी तो काफी खलती होगी उनकी। पहले हम देखो, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों, बापूजी 3 ही थे, पर कभी ये नहीं लगा कि ये घर खाली है। आज भी मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं, उनका जो कमरा है हमने एज इट इज रख रखा है। उनके जो जूती हैं, मैं उनको जाके सुबह पहले नमन करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरा बच्चा आता है वो करता है, और हम आज भी मैं बहुत मिस करती हूँ उनको। मतलब यादों को सजो के रखा है आपने? बिल्कुल सजो के रखा है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे उनको भुला नहीं पाएंगे। आज के जो अच्छाइयाँ थी उनको नहीं भुला पाएंगे। बिल्कुल। तो जो मुख्य तौर पे आज कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो जयपुर से आए हैं? डॉक्टर देखो, सबसे बड़ी बात, गांव में गायनिक आया है, ईसीजी हो रखी है, हड्डी रोग विशेषज्ञ है, जनरल भी आए हैं डॉक्टर, और अस्थमा विशेषज्ञ हैं, और नशा मुक्ति विशेषज्ञ हैं, नाक कान गले का पूरे ही डॉक्टर लगभग सेवा दी। आँखों का थोड़ा सा है, तो आँखों का मैं उस कैंप में जाके, डॉक्टर साहब दयाशंकर जी जांगिड़ जो कैंप लगवाते हैं उसमें मैं जाती हूँ। यहाँ मैंने लोगों से बात कर ली है कि आँखों का हम वहाँ फ्री इलाज करवा देंगे। और यहाँ एक ये सुविधा महात्मा गांधी वालों ने ये दी है कि भाई किसी को भी ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो फ्री ऑपरेशन करेंगे वहाँ पर, और प्लस भर्ती का खर्चा भी नहीं लेंगे। टेस्ट है वो सरकार ने वैसे ही फ्री कर रखे हैं। हाँ, तो जो भी कान का है, नाक का है, गले का है, जनरल बीमारी है, सर दर्द है, गठिया है, सांस की तकलीफ है, सब उन्होंने ये बात कही है। और काफी गंभीर रोग है उनके लिए जयपुर तक भी आप ही छुड़वाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले कैंप लगाया था, तब भी वहाँ उनके साधन आए थे, उन साधन नाक कान गले का, और उस साधन में कम से कम 16 या 17 बायगाम के ऑपरेशन हुए थे और सारे सक्सेस रहे। तो अब काफ़ी ग्रामीण लोग भी हैं जो एक विचार विमर्श कर रहे हैं, उनसे भी पूरा जानेंगे, क्योंकि छोटे गांव में ऐसे कैंपों का आयोजन होना अपने आप में गौरव का पल है, और ऐसी यादों को अपनों की संभाल के रखना वो भी अपने आप में बड़ी बात है। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आप लोगों का सहयोग, पत्रकारों का सहयोग सबसे ज़्यादा होता है। बापूजी की आत्मा को शांति, गाँव वालों का सहयोग, डॉक्टरों का सहयोग, टीम का सहयोग, डॉक्टर दयाशंकर जी का सहयोग, और सब जो पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि हमारी तरफ से कोई भला काम हो जाए। पर एक बात कहनी पड़ेगी कि बापूजी के नाम से भी घर के आंगन में एकदम इतनी रौनक हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके, मैं ऐसे कह रही हूँ कि उन्होंने, मेरे दास ससुर जी थे ना, उनके भी बहुत उच्च विचार थे। ये लोग आर्य समाजी हैं, मेरे दास ससुर जी भी थे, ससुर जी भी आर्य समाजी हैं, और हम लोगों को शुरू से ही यहाँ पर, जब मेरे दास ससुर जी कोई मतलब
उनके भी कोई बीड़ी सिगरेट हुक्का चिल्लम कोई भी शौक नहीं था, फिर भी गांव के मौजूद जो आदमी आके बैठते थे उनके स्वागत के लिए दो चीज रखते थे। चाय का सबसे बड़ा, चाय तो देखो चलती ही है उसका, और मान सम्मान करने का आज भी मुझे अच्छा लगता है। देखो सबके घर में चाय है, सबके घर में खाना है, पर वो एक मान होता है, वो स्वागत करना हमारी परंपरा रही है, हम जिंदगी भर करते रहेंगे। और मुझे सौभाग्य मिला है गांव में आने का, और बापूजी का जो सपना था कि मैं जीते जी मेरी जो जन्मभूमि है उसमें ही मैं मेरे प्राण त्यागना चाहता हूँ, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। बिल्कुल। तो अब आइए ग्रामीण लोगों से भी जान लेते हैं। काफी लोग माहौल है, क्यों गांव में लाग रहे हो जाने को, एक उत्साह को आनंद ले रहे हो। बिल्कुल। गांव में जो आज कैंप है ये स्वर्गीय चौधरी रामेश्वर जी पूनिया है, फ्रीडम फाइटर है, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये कैंप है 2 दिन बाद में। और गांव में एक उत्सव जैसा माहौल है, लोगों की गांव में सुविधाएं मिल रही है, लोग बाग सारे आ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को चेक करवा रहे हैं। जो स्वस्थ है वो भी अपने आप को बीपी वगैरह हो रहा है, जो ब्लड की रिपोर्ट वगैरह है वो सारी आपकी शुगर वगैरह है सारी टेस्ट करवा रहे हैं। महिलाओं के लिए ईसीजी वगैरह की भी सुविधाएं है। और आपने देखा हो एक मेले जैसा माहौल हो रहा है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो ये सुविधाएं जो दी है ताराजी पूनिया ने, उनके पति है विनोद जी पूनिया ने में, और उनके जो लड़के हैं अमित जी पूनिया, ये आईसीसी मेंबर है उन्होंने, तो ये बहुत ही अच्छी बात है गांव के लिए, अच्छा माहौल है। सागे नवलगढ़ से हमारा पार्षद है वार्ड नंबर 16 का मंजू जी भी है, सागे पार्षद पति एडवोकेट जगदीश जी भी है। के कहना चाहूँगा एक छोटा सा गाँव में इतना बड़ा स्तर पर कैंप लगानो और हर चीज़ की मशीना वगैरह की व्यवस्था करनी, के कहना चाहूँगा। देखो सबसे पहले तो ये बात है कि आज ये यहाँ जो चिकित्सा शिविर लग रहा है ये किस उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री रामेश्वर जी चौधरी जी का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है, और उस नाम इनकी जो पहली पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य में ये शिविर लगाया गया। और वास्तव में देखा जाए तो बहुत सराहनीय काम है। उन्होंने अपने जीवन काल में जो देश हित में और जो देश के लिए जो काम किया था वो जितना सराहनीय था उतना ही सराहनीय आज का वर्क भी है, क्योंकि चिकित्सा शिविर और एक गांव में लगाना एक आमजन की जरूरत है। और आज का जो मौसम है अभी, इस मौसम में जनहित में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक चिकित्सा शिविर भी है, क्योंकि आर्थिक रूप से और जो कुछ परिस्थितियों की वजह से और जिस हिसाब से आमजन इसको अफोर्ड कर भी पा रहा है नहीं भी कर पा रहा है, उसको देखते हुए ये बहुत सराहनीय काम किया जा रहा है। और मैं स्वतंत्रता सेनानी जी की जो पुण्यतिथि पे जो ये चिकित्सा शिविर लगा है, इसके लिए तारा जी और उनके पूरी फैमिली को और उन सबको वास्तव में दिल से उनका आभारी हूँ कि उन्होंने एक जनहित में अच्छा काम करने की सोची, और वास्तव में ये सराहनीय वर्क है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। तो मंजू जी, गांव में उत्साह का माहौल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? गांव में उत्साह, ये जो स्वतंत्रता सेनानी जी श्री स्वर्गीय रामेश्वर जी चौधरी जी की प्रथम पुण्यतिथि पे ये जो आयोजन किया जा रहा है चिकित्सा शिविर का, ये बहुत ही बढ़िया है और माहौल भी अच्छा है। तो आप लोगों ने देखा तमाम ग्रामवासी हैं भाई के, वो हिस्सा भी ले रहे हैं, और एक अपनों की याद में जो आइडल बने हैं तारा जी, वो भी काबिलियत तारीफ है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। पल पल की अपडेट के लिए हमेशा बने रहें शेखावाटी पोस्ट के साथ।